नमस्कार। बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। उड़ीसा के किन्नरों ने किन्नर समाज को जीने की एक नई शैली सिखाई है और यही नहीं, स्वाभिमान से कैसे जिया जाता है, आत्मनिर्भर कैसे हुआ जाता है, ये सब भी उड़ीसा के किन्नरों ने देश के बाकी किन्नर समाज को सिखाया। और यही नहीं, जो परंपरागत तरीके से ढोलक और मजीरा बजाते हुए लोगों के यहाँ जब बच्चों की पैदाइश होती है तो मंगल गीत गाकर जो बधाई बटोरते थे, जो उनकी रहमो करम पर जो किन्नर समाज का जीवन चलता था, अब वो सब प्रथाएं बड़ी कहानी हो चुकी हैं, पुरानी बात हो गई है। अब किन्नरों में जो नई चेतना आई है उसमें एक से एक पढ़े लिखे किन्नर जो अच्छी अच्छी पोस्ट पर काम भी कर रहे हैं, सरकारी महकमे में जॉब कर रहे हैं, ये सब उड़ीसा, इन सब में उड़ीसा सबसे आगे है। उड़ीसा के जो किन्नर एसोसिएशन की चेयरपर्सन है मीरा परिला, जो कि वहाँ की रूलिंग पार्टी बीजू जनता दल की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, और उन्हें कोरापुट जैसे डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जर्वर बनाया गया है। वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखती हैं। यही नहीं, जो बहुत ही गरीब और बेसहारा किन्नर, उनके लिए वो शेल्टर होम भी चलाती हैं, उनके नौकरी पेशे के लिए वो प्रयास भी करती हैं, और सरकार पर दबाव डालकर उन्होंने सरकारी महकमे में आरक्षण की भी कोशिश की है। उड़ीसा हाई कोर्ट में उनकी एक पिटीशन पर सुनवाई चल रही है, जिसमें राज्य सरकार की नौकरियों में किन्नरों को भी एक बराबर की भागीदारी दिए जाने की रिक्वेस्ट की गई, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब भी मांगा है। तो ये मीरा परिला आजकल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, और वाराणसी में हमारे एक सहयोगी ने उनका इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की है। बातचीत के जो प्रमुख अंश हैं वो इस प्रकार हैं। पहले ऐसा था कि लोग ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय के बारे में सुनने से भी खिचखिच होते थे। कोई अगर उनके सामने ट्रांसजेंडर और किन्नर आ जाता भी तो लोग इतना यानी अंदर से बात नहीं करते थे। लेकिन थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया एक पहला देश है, हमारी भारत पहला देश है जो कि ट्रांसजेंडर के लिए एक अनोखा एक नया लॉ बनाया है, ट्रांस एक्ट 2019। और उसमें जैसे कि नेशनल काउंसिल भी बनाया है, ट्रांसजेंडर काउंसिल भी, जिसमें मैं भी हूँ पूर्वांचल की सदस्य। वो आने के बाद अभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और किन्नर समुदाय ने बहुत उनके अंदर एक नया दिशा आया है। जैसे कि अभी उसके माध्यम से हम लोग मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के साथ मिलके उनके लिए स्टेट गारिमा गृह यानी ट्रांसजेंडर शेल्टर होम भी शुरू किए हैं। और वो नया लॉ पे भी ये प्रावधान है, जैसे कि योगी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ट्रांसजेंडर प्रॉपर्टी, जो पेरेंट की प्रॉपर्टी, उसमें बेदखल होते थे, ये एक नया लॉ भी अमेंडमेंट किए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जगह पे जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, जो जितने सारी योजना भी है, अगर ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय को कोई जानबूझ के वो आने से उनको रोकता है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है। उनको कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए भी दंड का व्यवस्था है। तो हम लोग इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग हमारी संविधान के बारे में बात करते थे पहले, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक जो इक्वलिटी मिलना था वो नहीं मिला था। जब ये एक्ट आया, नया एक्ट आया, तभी किन्नर समुदाय ऐसे लगा हम लोग को कि हम लोग को स्वाधीनता मिला, इतने दिन के बाद हमारी कोई वजूद है, यहाँ पे हमारी कुछ अस्तित्व भी है और हम लोग जी सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। मेरे पास कोई सपोर्टर नहीं थे, ना फैमिली, ना कोई नहीं थे, तो तभी हमने ब्लड डोनेशन काम से समाज सेवा काम शुरू किए थे। उसके बाद प्लांटेशन, ये स्वच्छ भारत, ब्लड डोनेशन, ऐसा कोई सोशल वर्क नहीं है जो हम लोग ने नहीं किया था। उसके लिए मुझे 2016 को बेस्ट ट्रांसजेंडर अवार्ड भी मिला था। मेरे को बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने मुझे दिया था। देन मैंने ओबामा के टाइम पे 1 महीने के लिए अमेरिका भी गश्त की थी, इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम पे, जिस प्रोग्राम पे मैंने व्हाइट हाउस से लेके स्टेट कांग्रेस हाउस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हर जगह पे जाके, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से लेके हर जगह पे मैंने जाके रिसर्च की थी जेंडर इक्वलिटी को लेके। मुझे लगा कि अगर मेरे लिए और कोई नहीं कर रहा है तो मेरे लिए और मेरे कम्युनिटी के लिए मैं क्यों ना करूँ। तो
तो उसलिए मैंने शुरू किया था वो काम। और मुझे लगा कि अगर पॉलिटिक्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे मेरे लिए, मेरे कम्युनिटी के लिए और मेरी कम्युनिटी से भी और ख़राब स्थिति पे जो लोग जी रहे हैं उनके लिए अगर और कुछ ज़्यादा कर सकती हूँ डायरेक्ट पॉलिसी के पास बैठ के, गवर्नमेंट के साथ बैठ के, तो मुझे पॉलिटिक्स पे आना है। और पॉलिटिक्स भी एक सोशल वर्क का हार्वर्सन सीट है जहाँ पे डायरेक्टली तुम कुछ कर सकते हो। और मैं जैसे पहले बोली थी तभी कि मैं भी एक इंसान हूँ, इस देश का हर सेक्टर पे मुझे काम करना चाहिए या मेरी कम्युनिटी को। तो पॉलिटिक्स भी हमारी पूर्वजों ने ऑलरेडी राजनीति कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि ये राजनीति भी मुझे करना है। तो मैंने धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री हमारी जो है ऑनरेबल CM नवीन पटनायक, जो कि हर टाइम कुछ नया करते हैं। हर किस्म के लोग, हर जात का, हर धर्म का, हर जेंडर का, सबको इक्वलिटी देते हैं वो। तो जब मेरी बात आया तो ऐसे ही मैं बहुत खुश नसीब कि उनके साथ मुझे काम करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिला है। और मैं अभी जब ज्वाइन की थी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से ज्वाइन की थी। अभी 1 साल के अंदर मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं और मैंने बहुत ट्राई कर चुकी हूँ कि कैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिला है और मिलता है मैं उसको कैसे अच्छा से करूँगी। तो इसलिए मुझे अभी पेरेंट टीम की सेक्रेटरी बना गया है और एक डिस्ट्रिक्ट की भी मैं ऑब्जर्वर हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।